सुंदरवन नामी जंगल में महावीर शेर का राज हुआ करता था। महावीर बड़ा ही दयालु राजा है। राजा महावीर अपने जंगल के सभी जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। यहाँ रहने वाला हर जानवर बहुत खुश है। राजा महावीर के साथ उसकी पत्नी दुर्गा शेरनी और उसका एक बेटा शंभू भी दोनों साथ रहते थे। एक बार राजा महावीर सभी जानवरों को बुलाकर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी राजा की पत्नी दुर्गा रोती परेशान होती हुई दौड़ती हुई आई और राजा से कहने लगी, महाराज महाराज हमारा बेटा शंभू उसे क्या हुआ शंभू को? कहाँ है वो? बताओ दुर्गा शेरनी। महाराज महाराज वो शंभू आंखें नहीं खोल रहा है, अचानक से बेहोश हो गया है। तब महावीर तेजी से अपने बेटे शंभू के पास जाता है। वो जाकर देखता है तो उसे देख महावीर परेशान हो जाता है और हकीम भालू को बुलाकर लाता है। हकीम भालू शंभू को देखकर कहते हैं, महाराज क्षमा करे, आपने मुझे बुलाने में देर कर दी है। आपका बेटा भगवान को प्यारा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर महावीर और दुर्गा बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। तब महावीर को कुछ याद आता है और वो बगीरा बाघ को बुलवाता है और उसे गुस्से से कहता है, बगीरा आज तुम्हें अपनी जान की बलि देनी होगी। तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा मरा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरअसल कुछ सालों पहले बगीरा ही महावीर का सेवक हुआ करता था। बगीरा बहुत ही लालची था। एक बार महावीर ने अपने जानवरों को बुलाकर उन्हें बताया, सुनो सभी साथियों, आज तुम्हारी रानी दुर्गा शेरनी ने हम सबको बड़ी खुशखबरी दी है। कुछ दिन बाद तुम्हारे बीच एक नन्हा राजकुमार या राजकुमारी आने वाले हैं। रानी दुर्गा गर्भवती है। ये सुनकर जंगल के सारे जानवर बड़े खुश हो जाते हैं। सबके मुंह पर खुशी की एक झलक दिख रही थी। लेकिन वहीं खड़ा महावीर का सिपाही बगीरा ये सब सुनकर परेशान हो रहा था। बगीरा चाहता था कि महावीर के मरने के बाद वो खुद इस जंगल का राजा बनेगा। लेकिन अब ये खबर सुनकर वो जान गया था कि महावीर के बाद महावीर का बेटा ही जंगल का राजा बनेगा। इसलिए वो इस खबर से दुखी था। बहुत दिन बीत जाते हैं। रानी दुर्गा को एक बेटा पैदा होता है जो कि बिल्कुल सफेद था। उसे देख महावीर और दुर्गा बहुत खुश थे। महावीर अपने बेटे का नाम शंभू रखता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमेशा उसे अच्छे काम सिखाते। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और शंभू बड़ा हो जाता है। एक बार बगीरा एक चीता से बात कर रहा था। सुनो चीता दोस्त, देखो तुम जानते ही हो मैं तुम्हारे राजा की और तुम सब जानवरों की कितनी देखभाल करता हूँ, और बदले में मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, तुम्हारे राजा के बाद बस मैं राजा बनूं। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। साथ? लेकिन मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? कल रात को जब शंभू भोजन करने नदी पर जाएगा तो तुम्हें चुपके से उसके भोजन में जहर मिलाना होगा, जिसे खाकर शंभू वहीं मर जाएगा और मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। बगीरा और चीता ने ऐसा ही किया। बगीरा ने चीता से उसके भोजन में जहर मिलवा दिया था, जिसकी वजह से शंभू वहीं मर गया था। लेकिन बगीरा और चीता जब ये सारी बातें कर रहे थे तब पीछे खड़ी एक गाय ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी और जाकर राजा को सारी बात बताती है और कहती है, महाराज वो बाघ आपके बेटे का दुश्मन हो चुका है। वो कभी भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है महाराज। वो आपके बेटे पर बुरी नजर रखे हुए है महाराज। और उसने कल ही ये बात महावीर राजा को बता दी थी। इसलिए आज महावीर को गाय की ये बात याद आ गई कि ये सब उस बगीरा का ही काम है। इसलिए वो बगीरा को बुलवाता है और गुस्से से उसे कहता है, मुझे सब सच्चाई एक गाय ने बताई है। दुष्ट बाघ, तुम आस्तीन का सांप निकले। बगीरा, मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया था, लेकिन तुम गद्दार निकले। तुमने राजा बनने के लालच में मेरे ही बेटे को मरवा डाला।
महावीर बगीरा पर वार करने ही वाला था। तभी बगीरा का बेटा रघु वहां पहुंच जाता है और वो महावीर से कहता है, सुनो महाराजा, आप ऐसा ना करें, आप मेरे पिता को मत मारे, मैं राजकुमार को जिंदा करवाऊंगा। मैं एक ऐसी जादुई सुरंग को जानता हूँ जिसमें एक जादुई मणि है जो कि शंभू को जिंदा कर सकती है। मैं वो मणि तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे पिता पर रहम करो, मेरे पिता को मत मारो। मैं तुम पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकता। जब तक तुम वह मणि वापस नहीं लेकर आते, मैं तुम्हारे पिता को यहीं बंदी बनाकर रखूंगा। तब रघु वह मणि लेने के लिए चल देता है और उस जादुई सुरंग तक चलता चलता पहुंच जाता है। तभी उस सुरंग से आवाज आती है, तुम मेरे अंदर ऐसे नहीं आ सकते। अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। वो कौन सा पक्षी है जो आसमान को, बादलों को चीरता हुआ जाता है? रघु डर जाता है और बहुत सोचकर पहेली का जवाब देता है, हाँ, मैं जानता हूँ, वो पक्षी, उस पक्षी का नाम है बाज। ये सुनकर जादुई सुरंग से एक जादुई मणि बाहर निकल कर आती है और जादुई सुरंग बोलती है, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये लो जादुई मणि, तुम इसे ले जा सकते हो और इससे जो चाहोगे वो पा सकते हो। रघु बहुत खुश हो जाता है और उस मणि को लेकर अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद शंभू के पास पहुंच जाता है। वो जादुई मणि की शक्तियां छोड़ देता है। तभी शंभू जीवित हो जाता है और खड़ा हो जाता है। ये देख महावीर और दुर्गा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हो जाते हैं और रघु को बहुत शाबाशी देते हैं और बगीरा को भी उसकी गलती की क्षमा दे देते हैं और उसे कैद से रिहा कर देते हैं और फिर से उन्हें मंत्री के पद पर रख लेते हैं। सारे जानवर भी शंभू को जिंदा पाकर बड़े खुश थे और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।